जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वामी क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज ये जीके और साइंस का एक मिक्स पोर्शन लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन का सेशन, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। और ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके साथ में, इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसमें एक बात और भी याद रखनी है, 1982 में इसको उत्तराखंड को राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया है। ठीक है, 1982 में क्या किया है? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। और क्या है, 2005 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था। ठीक है, तो ये याद रखने हैं दो फैक्ट। इतना डिटेल्स में आर्मी में नहीं पूछेंगे, फिर भी अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? हु स्टार्टेड मनसबदारी प्रथा? ठीक है, अब देखिए मनसबदारी प्रथा है, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये होती क्या है। ये जैसे आज के टाइम पे एक रैंक बना दिया है, जैसे डिवाइड कर दिया है, सेम वैसे ये मनसबदारी थी उस टाइम पे, जाट, सैनिक और ये ऐसे टीम बनाई थी। तो ये किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? ये अकबर के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी ये? 1575 में शुरू हुई थी, 1575। ध्यान में रखना है इसको, ये 1575 में आपकी अकबर ने स्टार्ट की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है, हु बिल्ट द अकाल तख्त? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान में रखना है, जो गुरु हरगोविंद सिंह थे वो क्या थे? वो छठे गुरु थे वो। ठीक है, 6 नंबर के गुरु थे वो, जो गुरु हरगोविंद सिंह थे। उसके बाद में पहला ऑप्शन दे रखा है गुरु नानक देव। तो ये गुरु नानक देव है, ये पहले गुरु थे ये। ठीक है, जो अकाल तख्त का है, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। उसके बाद में जो गुरु अर्जुन देव थे वो 5वें नंबर के थे आपके, और गुरु गोविंद सिंह है वो 10वें नंबर के। ये भी याद रखना आपको। ठीक है, पहला और जो 10वां वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, महात्मा गांधी, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या ब्रह्म समाज में से, या आर्य समाज में से, प्रार्थना समाज में से। तो ये सारे के सारे हैं, अपने याद कर लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच गवर्नर स्टार्टेड सिविल सर्विसेज? ठीक है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? ऑप्शन आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सिविल सेवा थी वो शुरू की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द, ये संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ठीक है, तो ये भाग 1, भाग 2, भाग 4 और भाग 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड अबाउट राम राज्य और थ्रू विलेज राज्य? ग्राम राज्य के माध्यम से और राम राज्य के बारे में किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, दादा भाई नारोजी और महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप साथ साथ में अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, सेशन थोड़ा फास्ट चल रहा है, तो अपने सेशन को रोक लेना है और अपने आंसर चेक करने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली की कहां से ग्रहण की गई है? ठीक है, जो फ्रॉम वेयर हैज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बीन अडॉप्टेड? ब्रिटिश संविधान से, कनाडा के संविधान से, जर्मनी, जापान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जल प्रताप है?
ऑप्शन आपके गोदावरी, बेतवा, कावेरी और शिप्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? ठीक है, विच टाइटल वाज रिटन बाय महात्मा गांधी इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग। ठीक है, अब इसमें ज्यादातर बच्चे हैं ना, ये राष्ट्रपिता को कर देते हैं, जो कि गलत आंसर हो जाएगा आपका। राष्ट्रपिता की उपाधि अभी भी है उनके पास में, जो उन्होंने उसके विरोध में लौटा दी थी वो थी आपकी केसर ए हिंद। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, द्वितीय, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तटरक्षक बल का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोस्ट गार्ड? कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर बताना है, तो कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है, ऑप्शन दिया शिलोंग, कोलकाता, नई दिल्ली, कोची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोची में। वाघा किन दो देशों के बीच की स्थल सीमा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, सबको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में है वाघा बॉर्डर, और ये वाघा बॉर्डर है, ये कहां पर है? अमृतसर में। ये भी याद रखना है। ठीक है, कई बार नॉर्मली ये पूछ लेते हैं वाघा बॉर्डर कहां पर है, तो ये अमृतसर में। और क्या है? गोल्डन टेम्पल भी अमृतसर में है, और जलियांवाला बाग भी। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, फायान, हेनसांग, इल्तुतमिश, कैप्टन हॉकिंस। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा भाई, हेनसांग। ठीक है, हेनसांग इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? जो पहली बौद्ध परिषद, बौद्ध संगति थी, वो कहां पर शुरू की गई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, और ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो रखा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? वल्लभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अब देखिए भाई, जिसने ये जो टेस्ट सीरीज है, ई बुक है, शुभम सर की अभी तक जिसने परचेज नहीं की है तो ये परचेज कर सकते हो। जिनका एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर पूरे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके अंदर जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो मिक्स करके सब बनाया गया है। तो जिस भी बच्चे का एग्जाम है 15 जनवरी को, या जो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो इसको परचेज कर सकता है। ठीक है, ये आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, शुभम ई क्लासेस नाम से। ठीक है, इस पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। कोई भी अगर डाउट रहता है तो सर ने नंबर दे रखा है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद में कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, जितने भी युद्ध है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1539, 40, 26 और 56। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1540। ये भी ध्यान में रखना है, ये किसके बीच में लड़ा गया था? ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और ये भी अगर पूछ लेते हैं कई बार कि कन्नौज का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और इसमें क्या हुआ था? शेरशाह सूरी युद्ध जीत गया था। ठीक है, ये विनर हो गया था भाई, इसमें ये जीत गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया था? ठीक है, जो भारत का महान रेशम मार्ग है वो किसने आरंभ करवाया था? तो वो करवाया था आपका कनिष्क ने। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क ने स्टार्ट करवाया था ये। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड? ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दो टाइप से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक तो यहाँ पे पूछा है अपॉइंटेड नियुक्त कब किया गया है, और एक पूछा जाता है भारत में साइमन कमीशन कब आया था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अपॉइंटेड का पूछा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1927 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन यह आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1928 हो जाएगा, 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माय वे पुस्तक लेखक किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और युवराज सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेइंग इट माय वे किसने लिखी थी? सचिन तेंदुलकर ने।
उसके बाद में भाई रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी सीमा रेखा स्थित है? रूस और फिनलैंड है, उसके बीच में डूरन रेखा, मैग्नेट, मेन रहीम और हिंडनबर्ग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेन रहीम हो जाएगा भाई। ठीक है, राम रहीम से याद कर लेना इसको। ठीक है, राम रहीम का सबको याद होगा। तो ये क्या है? रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी है? मेन रहीम रेखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है? ठीक है, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह शेर बताना है? पाकिस्तान का, नेपाल का, नॉर्वे का और जर्मनी का। तो इसमें क्या हो जाएगा? नॉर्वे का है भाई। नॉर्वे का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? शेर। उसके साथ में, नॉर्वे के साथ में और किसका है ये? श्रीलंका का भी है ये, ध्यान रखना। और श्रीलंका के साथ में किसका है ये? नीदरलैंड का भी है ये। ठीक है, श्रीलंका का, नीदरलैंड का और नॉर्वे का जो राष्ट्रीय चिन्ह वो क्या है? शेर है। इनका गधों का क्या है? इन गधों का क्या है? चांद तारा और जो चमेली वगैरह है इनका तो फालतू का ही रहेगा इनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में। जो डिफेंस सर्विसेज है उसका स्टाफ कॉलेज है वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा ये। आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में भी ये कौन सी जगह पर है? तमिलनाडु में ये वेलिंगटन जगह पर है ये। ठीक है, वेलिंगटन जो जगह है ना वहां पे है ये। और आपको पता होगा कि जो हमारे सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, वो इसी कॉलेज में जब जा रहे थे तब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ठीक है, इसी कॉलेज में उनका कोई प्रोग्राम था, उसको अटेंड करने के लिए गए थे, तभी वो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ था। तो ये ध्यान रखना है। ये केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में और आंध्र प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद में वही छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ है उत्तर प्रदेश का, गोवा का, मध्य प्रदेश का और झारखंड का। तो बताइए आप क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड का। भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किए गए थे? ठीक है, विच ईयर्स भारत रत्न वाज स्टार्टेड। ठीक है, भारत रत्न है वो अवार्ड है किस साल से है? 1950, 1949, 1954, 1956। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। और आपको यह भी पता होना चाहिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कई बार पेपर में यह भी पूछ लिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1954 में, 1954 में। और ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? तो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था ये। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन है उनको मिला था। और ये भी ध्यान रखना है ये एक साथ में 3 लोगों को मिला था ये। ठीक है, और कौन था इसमें? सी राजगोपालचारी था। सी राजगोपालचारी था। और उसके बाद में एक और था जो वो सीवी रमन। ठीक है, इन 3 लोगों को एक साथ में मिला था भारत रत्न। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर पूछा जाता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भी भारत रत्न हो जाएगा। शुरुआत कब हुई? 1954 में। डॉक्टर राधाकृष्णन और सी राजगोपालचारी और सीवी रमन 3 लोगों को एक साथ में मिला था ये। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है बीसीसीआई, आईसीसी, सीसीबीए, एनसीए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आईसीसी हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जो बीसीसीआई है वो भारत की सर्वोच्च संस्था है और जो आईसीसी है वो इंटरनेशनल है। उसके बाद में वही प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? When was the first Commonwealth game organized? 1930, 1961, 1951 और 1924। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में हुए थे। और इसकी स्टार्टिंग कहां पर हुई थी? ये कनाडा में हुई थी भाई, ये याद रखना है। ठीक है, कनाडा का हैमिल्टन शहर था, वहां पे इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपके जो प्रीवियस एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं। अब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को देख के आप ये क्वेश्चन भी करेंगे और इनके टाइप के जो
इन टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो सारे भी याद रखना है, ठीक है। फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन क्या है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, लॉन टेनिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियां उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये सतपुड़ा की पहाड़ियां कहां पर है? ये एमपी हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जनवरी 1930, 15 मार्च 1950, 26 जनवरी 1949 और 15 अगस्त 1950। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो योजना आयोग है उसकी स्टार्टिंग हुई थी 15 मार्च 1950 को, और जो अभी योजना आयोग है उसकी जगह पे क्या स्टार्ट कर दिया है? नीति आयोग। ये भी ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लेते हैं योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा ये, ठीक है। देख लेना है, ये शायद 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट किया होगा, योजना आयोग है 14 या 15 से, कंफर्म कर लेना है। तो जो योजना आयोग थी उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। उसका नाम अभी क्या उसकी जगह पे क्या कर दिया है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। ध्यान देना है, गोदावरी नदी नहीं है, बच्चे ऑलमोस्ट गोदावरी कर देते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। यह है, बेरूत किस देश की राजधानी है? ठीक है, बेरूत इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? लेबनान, मोरक्को, अल्जीरिया, मॉरिशस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आर्मी के लिहाज से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? लेबनान हो जाएगा। हमारी जो आर्मी है उसकी बहुत सारी यूनिट्स जाती है, ठीक है। अभी लास्ट ईयर 2020 में हमारे यूनिट्स गई थी वहां पे, तो ये ध्यान में रखना है। लेबनान है ये। बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की राजधानी है ये। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा भाई, इसने की थी ये जौनपुर की स्थापना। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 121, 143, 155, 161। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155, ठीक है। इन विच आर्टिकल्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज मेंशन? तो 155 में हो जाएगा। इसके लिए 2-3 बातें और भी ध्यान में रखनी है। जो राज्यपाल के लिए आयु सीमा है, राज्यपाल के लिए जो आयु सीमा है वो आयु सीमा 35 ईयर है, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए। जो आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? राज्यपाल है उसकी नियुक्ति है वो 5 साल के लिए होती है, ये भी पता होना चाहिए। दूसरा एक बात आपको पता नहीं होगा, जो जिस स्टेट का होता है वो उस स्टेट का कभी भी राज्यपाल नहीं बन सकता है, ठीक है। जो राज्यपाल बनेगा वो उस स्टेट में नहीं बनेगा, अदर में ही बनेगा वो। दूसरा, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी पता होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और दूसरा एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो राज्यपाल है वो विश्वविद्यालय का कुलपति होता है भाई। विश्वविद्यालय का क्या होता है? कुलपति। जो कुलपति बोलते हैं ना, तो वो राज्यपाल ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, इनको याद रखना है, ठीक है। जो राज्यपाल के लिए आयु सीमा है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद में भी कर सकता है, जब तक दूसरा राज्यपाल वहां पे नॉमिनेट नहीं होता है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, और ये जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? ठीक है, एमपी है, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। सबको पता है जो दुर्गा पूजा है
वो दुर्गा पूजा का त्योहार सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झूलती मीनार कहां पर स्थित है? ठीक है, द स्विमिंग टावर्स, गांधीनगर, अहमदाबाद, पोरबंदर, कन्नौज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क? तो ये पहले तो ये पता होना चाहिए, भूटान, नेपाल, सिंगापुर और मालदीव। तो इसमें कौन सा नहीं है? ये सिंगापुर नहीं है इसका सार्क का। ठीक है, सार्क में कितने देश सदस्य थे? 7 थे, अभी एक और ऐड कर दिया है शायद। ठीक है, अभी फिलहाल में कितने हैं? 8। तो एक तो कौन है? भूटान है, 2 नंबर नेपाल है, और 3 नंबर ये मालदीव है, 4 नंबर पे भारत है, 5 नंबर पे इसका श्रीलंका है, ठीक है, और फिर 6 नंबर पे बांग्लादेश, और 7 नंबर पे क्या है? 7 नंबर पे पाकिस्तान। ये इसके 7 देश थे, अभी एक और ऐड कर दिया है, शायद अफगानिस्तान को ऐड कर दिया है। ठीक है, अफगानिस्तान को ऐड कर दिया है, 2008 से ही ऐड किया है ये। तो अभी इसके अगर आते हैं तो नंबरिंग में है, टोटल नंबर कितने हैं? 8। अपना क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिसेन निम्नलिखित में से किस राज्य का कवि था? ये राज्य नहीं, किस राजा का कवि था? किस राजा का कवि बताना है। ठीक है, तो अशोक का, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तुलुवा वंश है, चालुक्य वंश है, उसके बाद में चोल वंश है और संगम वंश है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चालुक्य वंश हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वही आपका, किस तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है? उसके न्यूक्लियर में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसको करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। ऑप्शन दे रखे 17, 36, 19 और 15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब ये 19 यहाँ पे ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, ये संख्या है, ये अलग अलग भी दे सकते हैं। तो इसका तरीका पता होना चाहिए आपको। क्या करना है, ये जो मास नंबर दिया है, ठीक है, क्या करना है, जो मास नंबर दिया है उसमें से आपको एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है, मास नंबर 36 दिया द्रव्यमान संख्या, और एटॉमिक नंबर कितना है? 16 में 7 गया, कितना बचेगा? 9, 2 में से 1 गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ध्यान में रखना है। ऐसे मान लो यहाँ पे दे दिया 50, यहाँ पे दे दिया 19, यहाँ पे दे दिया 50, तो ऐसे कोई नंबर चेंज कर दिया तो फिर इनमें से नहीं रहेगा वो। तो ये आपको ध्यान में फार्मूला याद रखना है। मास नंबर में से क्या करना है, एटॉमिक नंबर निकाल देना है, तो क्या बच जाएगा? न्यूट्रॉन्स की संख्या बच जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब लोहे पे जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, घटता है, समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? आयरन, लोहा, एस्बेस्टस, सिल्क और कॉटन। तो क्या होगा आपके हिसाब से आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एस्बेस्टस। जो अग्निशमन के वस्त्र हैं वो किसके बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस। पित्त किस में जमा होता है? लीवर में, किडनी में, गाल ब्लैडर में और वसा उत्तक में। तो इसका जो पित्त होता है वो किस में होता है? पित्ताशय में होता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गाल ब्लैडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका स्रोत है? दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, या इनमें से कोई भी नहीं? तो दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा। जो प्रकाश तरंगे वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके बाद में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किस पे नहीं पड़ता है? प्रेशर, टेम्परेचर,
ह्यूमिडिटी और डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के संचालन के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्थान कौन सा होता है? ये दे रखे ऑप्शन, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समता मंडल, आयन मंडल। तो क्या हो जाएगा? आयनोस्फीयर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका, आयन मंडल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? 5 ईयर्स, 5 साल के बाद में। हाउस ऑफ द पीपल का लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? ठीक है, लोकसभा से पहले लोकसभा को क्या बोलते थे? हाउस ऑफ द पीपल्स बोलते थे। ये बोल रहा है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? तो इसका क्या है? 1954, 64, 56, 74। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1954। भारत रत्न की शुरुआत भी इसी साल हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन आया था उसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें मैथ की क्लासेज जो बच्चे हर रोज करना चाहते हैं तो ये चैनल है फ्यूचर सोल्जर्स। ठीक है, जो बच्चे मैथ की क्लासेस करते हैं शाम को 6 बजे इस चैनल पे कंटिन्यू हर रोज क्लास होती है, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना है। ठीक है, फ्यूचर सोल्जर सर्च करते हैं तो वे बहुत सारे गेम वाम वाले आते हैं, तो देख लेना है। ये फोटो लगा मिलेगा और ये रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इस पे 6 बजे मैथ्स की वीडियो रहती है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है? ठीक है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गोवा, त्रिपुरा। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? गोवा हो जाएगा भाई। जब गोवा जाओ तब देख लेना इसको, टेक्निकल वालों की ट्रेनिंग होती है गोवा में, तो जाओ तब देख लेना इसको, डॉक्टर सलीम पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? जो पहला वर्ल्ड वार था वो कब हुआ था? 1939 और 45 में, 1912, 14, 1 और 9, 14 और 18। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, पहला, और ये भी ध्यान में रखना है ये सेकंड है ये। ठीक है, जो दूसरा वर्ल्ड वार था, द्वितीय विश्व युद्ध था, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1939 से 45, 1939 से 45। अगला क्वेश्चन है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में गैस का उपयोग होता है। इन द इलेक्ट्रिक बल्ब गैस इज यूज्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की मुद्रा का नाम? करेंसी ऑफ इजराइल। ठीक है, न्यू शेकेल, लीरा, स्टर्लिंग और पाउंड। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका इजराइल। ठीक है, इजराइल न्यू शेकेल है ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये इजराइल न्यू शेकेल है ये। ठीक है, कंप्लीट इसका जो नाम है इजराइल न्यू शेकेल है, ये इजराइल की मुद्रा है ये। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। निम्नलिखित में से किसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो किसे भंग नहीं किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15, 16, 17 और 18। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 17। 17 बार साले ने आक्रमण किया था। ठीक है, और दूसरे दिन ही सेना लेके खड़ा रहता था ये। उसके बाद में वही पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ठीक है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द रिसोल्यूशन पूर्ण स्वराज्य पास। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का जो था वो किसमें किया था? लखनऊ अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन है, मुंबई है या दिल्ली है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन में, और ये 1929 में किया था, ये ध्यान में रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 185, 86, 92 और 97। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1897 में। और यह भी ध्यान रखना है किसने की थी ये? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये ध्यान में रखना है, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। और किसने की थी ये? स्वामी विवेकानंद ने की थी। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? मोल, बार, आर्क, जूल।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील पता होना चाहिए, सांभर झील किसमें है? राजस्थान में, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है, ये सांभर झील है, ये कैसे पानी की झील है? ये खारे पानी की झील है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ठीक है, कितने साल का लड़का है, लड़की है, कोई भी है वो वोटिंग कर सकता है? तो 21 साल, 18, 25 और 24। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 18 साल। अभी चुनाव चल रहे थे ना हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पंचायत के सरपंचों को वोट दिए होंगे ना जो 18 साल के हो रखे थे उनको। अब देखना, कनिष्क का संबंध किस राज्य वंश से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनिष्क का संबंध है किस राज्य से था? चोल वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कुषाण वंश से। कनिष्क का संबंध किससे था? कुषाण से। अनुच्छेद 19 हमें कितने तरह की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ठीक है, जो आर्टिकल 19 है उसमें कितने टाइप के फ्रीडम्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 6 टाइप के फ्रीडम्स है उसमें। ठीक है, देख लेना कौन कौन से हैं 6। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कौन सा है? आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1925, 31, 49, 56। इसमें थोड़ा मिस्टेक है भाई, देख लेना है इसको। जो आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक की है उसका 1935 है ये आंसर। ठीक है, 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है कुछ, ठीक है, ये गलत है सारे ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1935 में। किसे भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ठीक है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सैंडल पीक स्थित है। सैंडल पीक लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, गुजरात। तो सैंडल पीक कहां है? अंडमान निकोबार में। यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या जस्ते का संकेत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ जिंक? जिंक का है तो याद रखना ZnWSnPV। जिंक का क्या हो जाएगा? Zn हो जाएगा। दूध में उपस्थित केसिन क्या है? दूध में जो केसिन है वो विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है। पहले भी आता तो दूध में क्या है? प्रोटीन। केसिन क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? कार्ल लैंडस्टेनर, रेमजे मैकडोनाल्ड, डी डुबे, विलियम हार्वे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लैंडस्टेनर। उसके बाद में है, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में। तो जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर है वो कहां पर है? वो तमिलनाडु में है भाई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय जगत का नारा किसने दिया था? ये जितने भी स्लोगन्स हैं, जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जितने भी स्लोगन्स है, जो भी नारे हैं वो सारे देख लेना। 101% एक एग्जाम में आएगा भैया। तो इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, मुंशी प्रेमचंद, मोरारजी देसाई। तो यह हो जाएगा विनोबा भावे। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था ये। उसके बाद में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है? सबको पता है, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, उनको तो पता ही होगा। ठीक है, चंडीगढ़ है वो किन 2 स्टेट की है? पंजाब राजस्थान, हरियाणा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, हरियाणा और उत्तराखंड। तो क्या हो जाएगा? पंजाब की और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, 2 स्टेट और थे, उनका अभी हो गया है अलग अलग। पहले कौन से थे? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश थे शायद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो जो पक्षियों का था, बर्ड्स का होता है, वो क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में ये जो एंथोलॉजी है ये क्या है? फूलों का, पुष्प, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो पोमोलॉजी है वो किनका है? फलों का अध्ययन है ये। ठीक है, और उसके बाद में जो एंटोमोलॉजी है ये शायद कीटों का होगा ये। ठीक है, इसको भी देख लेना है। ये एंटोमोलॉजी, ये तो अपना क्वेश्चन है पक्षियों का, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा ये। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास, कल्हण। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर?
कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। उसके बाद में भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस है 31 अक्टूबर, 18 अप्रैल, 11 जुलाई, 20 अगस्त। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 अगस्त को। जितने भी डेज हैं, ठीक है, वे सारे के सारे याद कर लेना। एक क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, ये डेज वाला भी। उसके बाद में शहर मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, द सिटी मदुरई ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर्स? कावेरी है, ताप्ती, गोमती और वैगई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैगई के किनारे है भाई ये शहर मदुरई। उसके बाद में कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अपने क्वेश्चन है साथ साथ में करिए, लंबा सेशन है थोड़ा, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। जब एग्जाम देने जाओगे तो हो सकता है इनमें से ही क्वेश्चन मिले, और नहीं तो इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका ये काम है कि ये क्वेश्चन देख के इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको अच्छे से याद कर लेना है। ये कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कजरी कहाँ का है? यूपी का है भाई ये। प्रमुख स्थल आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? आनंद भवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस। तो आनंद भवन का किससे है? जवाहरलाल नेहरू से। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन, हेनरी बेकवेल, मोसेल, मेंडलीफ। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जॉन डाल्टन ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य वो क्या है? सत्यमेव जयते, जय हिंद, हम भारत के लोग, इनकलाब जिंदाबाद। तो क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो क्या है? अशोक स्तंभ। ये भी ध्यान में रखना है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह वो क्या है? अशोक स्तंभ। किसे स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है? थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, इटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम के अंदर जीके का एक पोर्शन ऐसा रहेगा जिसके अंदर आप कम टाइम में और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। आपको जीके में और साइंस में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो उसका देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हो। आपका जो टाइम लगेगा मैथ में और रीजनिंग में लगने वाला है, तो उनकी प्रैक्टिस होगी, और ये अच्छे से अगर कर लिया तो इस पोर्शन में आपको टाइम सेव हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? मार्स है, अर्थ है, मरकरी है और शनि है। तो क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा भाई ये मरकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 324, 243 और 351। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है। एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते रहेगा? ये ठीक है, किस कारण से तैरते हैं? तो क्या हो जाएगा? निम्न ताप, लो टेम्परेचर, लो वेलोसिटी, लो प्रेशर, लो डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित है? ठीक है, कौन सी नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में है? गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, सोन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है? तिब्बत में है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी चीन सागर। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल सागर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका गुफाएं कहां पर स्थित है? भीमबेटका गुफाएं हैं वो कहां पर है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एमपी में, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा दास वंश के संस्थापक थे? दास वंश के संस्थापक हैं, तो दास वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और जलालुद्दीन। तो क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, दादा भाई नारोजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद।
निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? स्ट्रेंजर गैस, नियोन, जियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949 और 26 नवंबर 1949। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ठीक है, इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? सबको पता है इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, यह भी ध्यान में रखना है। अनुच्छेद इसमें क्या हो जाएगा? 352 हो जाएगा, 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में है, ये राष्ट्रपति है, आपातकाल है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? कोलंबिया, चैलेंजर, अटलांटिस, एडवेंचर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलंबिया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून, मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको याद भी करने हैं और एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण है 1972, 73, 74, 98। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1974 में हुआ था। कौन सा? ये पहला परीक्षण था ये। ठीक है, और अगर दूसरा पूछा जाता है तो ये याद रखना है, दूसरा कब हुआ था? ये 98 में हुआ था दूसरा। पहला पूछते हैं तो 1974 में। ठीक है, ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 101। ठीक है, इसके बाद में ई बुक का बता दिया आपको, जिस भी बच्चे ने नहीं परचेज किया वो कर लेना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है शुभम क्लासेस नाम से। और जो अपना एग्जाम होने वाला है 15 जनवरी, उसके लिए वेरी हेल्पफुल है, तो अपनी क्लास उसको रेगुलर करिए। फिर मिलेंगे कल एक अच्छे सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।